अपनी अगली जगह पे आया नाश्ता करने। 50 रुपए में मेरे को बता रहे हैं भर पेट खाना मिलेगा। पटना का एक लिट्टी चोखा तो है ही, और पूरी सब्जी जलेबी का नाश्ता मिलता है इतना जबरदस्त। आप मेरे पीछे रश देख सकते हो। मैं आके थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था क्या हो रहा, मुझे बस मैडनेस दिख रही है। पटना जंक्शन स्टेशन के बाहर में नाश्ता मिल रहा है इतना जबरदस्त, लोग बस लगे हुए हैं। इतनी सारी पूड़ियां और बड़ी बड़ी जलेबी के टुकड़े। देखते हैं अंदर चल के, समझते हैं कि क्या है ये चीज और क्यों है इतनी दीवानगी यहाँ पे। क्या क्या नाश्ता रहता है ये? सुबह में पूरी जलेबी, हाँ 5 पूरी 2 जलेबी 1 दही बड़ा। मैं देख रहा हूँ 50 रुपए का पूरा लिखा हुआ है। 50 रुपए प्रति प्लेट। सुबह कितने बजे चालू हो जाता है? 6:30 से 6:45 में चालू हो जाता है। और कब तक रहता है ये नाश्ता? ये 2 बजे तक रहता है। 2 बजे के बाद लिट्टी, समोसा, लौंग लता और दही बड़ा 4 आइटम चलता है। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप? ये करीब हो ही गया, 10-15 साल हो ही गया। अच्छा, स्टेशन के बाहर ही रहता है? स्टेशन पटना स्टेशन? हाँ, पटना स्टेशन। हाँ, कि स्टेशन के बाहर बंदा पहले उतरे, सबसे पहले आपके पास आए। हाँ। ये क्या सब्जी है ये? चना का, ये लिट्टी का तैयार हो रहा है। अच्छा, ये दोपहर का तैयारी हो रही है? दोपहर का तैयारी। सुबह का तो 6 बजे का तो चालू हो जाता है। कितने बजे तैयारी शुरू करते हैं? 3 बजे भोर में उठते हैं। 3 बजे उठते हैं? हाँ। अच्छा, वो ब्रह्मभोग में। हाँ। तो जलेबी और ये दही बड़ा रहता है। दही बड़ा भी देख रहा हूँ थोड़ा अलग मिल रहा है। हाँ, वो दाल का है? वो उड़द दाल का ही है। अच्छा, उड़द दाल का ही है। उड़द दाल का ही है। थोड़ा बड़ा है। बड़ा है तो अब कस्टमर का चॉइस रहता है, जैसा लोग मानते हैं, पसंद करते हैं। हाँ, ये ऐसे ही कोयले पे ही बनता है सारा? कोयले पे ही हम लोग शुरू से बना रहे हैं। तो ये लिट्टी क्या चने के साथ रहती है? हाँ, चने के साथ रहती है। अच्छा, भाई अपनी प्लेट लगवाते हैं। भाई देखो, सबसे पहले इसके अंदर सब्जियां पड़ रही है, रायता है, दही भल्ले की एक अलग से पोर्शन लग गया है, 1 2 3 4 5 पूड़ियां लग गई है और जलेबी का एक टुकड़ा लग गया। मतलब पूरी माउथफुल प्लेट लग रही है, पूरी प्लेट भरती है और सिर्फ 50 रुपए में मिल रहा है। एक चीज ऐसे है कि मतलब आप 2 गमछा लाए हो, आपका भी रहता है ना, तो पूरी लुक कंप्लीट हो जाती है। आप अपना भूल गए। चलो, ये भाई क्या पेट का पता नहीं चल रहा। जूम, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये नाश्ता जो है लोग खाते रहते हैं यहाँ पे, मतलब दिस इज स्टेपल। भाई कितनी बढ़िया लग रही है ना प्लेट। जलेबी साथ में मस्त जलेबी है और बड़े बड़े साइज की जलेबी। ये मेरे को बता रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर अड्डा है पटना जंक्शन स्टेशन से। जहाँ बातें ज्यादा नहीं करते, खाने पर अटैक करते हैं। आप लो 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 लो, एक एक पूड़ी पकड़ो। भाई यहाँ तो ये मेरे को लग रहा है ये बाइट साइज पूड़िया है, उठाई सीधा आलू की सब्जी के साथ में। अच्छा, आलू और चने की सब्जी है, बहुत डिफरेंट है। मतलब अभी तक बहुत सारी आलू चने की सब्जियां खाई है हमने, जो भी आलू की चने की सब्जी खाई है ना, सबसे बहुत अलग है। पूरे पटना में ऐसी ही मिलती है या ये अलग है? हाँ, यहाँ फेमस है। नहीं, बट आलू चने का टेस्ट यही रहता है। ऑलमोस्ट। वाह यार, बहुत मजे के है ना, अलग टेस्ट है थोड़ा। वाह यार भाई, बड़ा मजा आ रहा है मतलब। अच्छा, अब जो है ना, हम लोग थोड़ा बिहार की साइड पे आ गए हैं, थोड़ा बंगाली इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे। तो मतलब जैसे है ना कि मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में काफी चीजें सेम है। श्रीखंड जो है महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह पे चलता है, तो वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंगाल में भी चलती है और बिहार में भी चलती है। तो मेरे हिसाब से ये आलू की सब्जी जो है बिल्कुल उस टच में है जैसे आपको क्लब कचौड़ी कलकत्ता साइड पे भी देखने को मिलेगी। ये प्लेट देख के मुझे वो बिल्कुल वैसी चीजें याद आ रही है। सरसों का फ्लेवर इसमें रायता में है ना। हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है। ये सरसों का रायता जो है ना, आप पास में आके देखो, रायता में ना बहुत स्ट्रॉन्ग सरसों का फ्लेवर है। यही चीज मैं बोल रहा था। ये अब जैसे हम लोग ना ऑलमोस्ट ईस्टर्न बेल्ट में आ गए हैं। ईस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया में मस्टर्ड माने सरसों का बहुत यूसेज होता है और वो ना बहुत शार्प फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। कासुंदी एकदम मस्त, बहुत बढ़िया, के साथ ज्यादा मजा आ रहा है। चीयर्स।